हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा AECC के 101 जो कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के BA फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। इससे पहले इसके केवल फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम हुए हैं एक बार 2024 में फरवरी और मार्च में कंडक्ट हुए थे और इसका सत्र जो था वो दिसंबर 2023 वाला चल रहा था। इसका क्वेश्चन पेपर मैं लेकर आया हूँ और इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं वो भी मैं आपको यहीं पर बुक के माध्यम से बताऊंगा। इसमें मैं कोई पोस्ट के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि इसमें जो कंटेंट है वो लिखने में बहुत दिक्कत होती है। पूरा हिंदी में करके टाइप करना पड़ता है और कई बार तो हम बोल के लिख लेते हैं अन्य सब्जेक्ट में, लेकिन इस सब्जेक्ट में और AECC जी वाला है जो, इसमें बहुत दिक्कत आती है, तो आपको बुक में ही बताया जाएगा। इसके अलावा जिस स्टूडेंट का AECC एस वाला है उनका मैं ग्रुप में ही जो क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करके दे दूँगा, परेशान मत होइएगा। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन जो आपका पेपर है वो 2 घंटे का होता है, कुल 100 मार्क्स का होता है। 100 में से आपको 2 खंड होते हैं इसके, खंड क और खंड ख। खंड क में आपके 5 क्वेश्चन होते हैं, 5 में से आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं और दोनों क्वेश्चन आपके 26-26 नंबर के होंगे। जिसमें कि पहला क्वेश्चन है, कुमाऊं क्षेत्र के लोक साहित्य का विस्तार पूर्वक परिचय दीजिए। अब बात करते हैं इसके आंसर के बारे में। ये है आपकी AECC के की बुक। अगर आपके पास PDF नहीं है तो आपको मैं बता दूंगा किस तरह से आपको PDF डाउनलोड करनी है, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आपको डायरेक्ट डाउनलोड लिंक मिल जाएगा और वो आपके ड्राइव में डाउनलोड हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन के आंसर के बारे में। दोस्तों, आंसर लिखने से पहले आप कुछ इस तरह लिखेंगे, लोक साहित्य से तात्पर्य, इसको आप लिखिएगा और इसकी जो परिभाषा यहाँ पर दी गई है, तात्पर्य जो दिया गया है, लोक साहित्य शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के लोक दर्शन से हुई है। लोक तथा साहित्य शब्द मिलकर लोक साहित्य शब्द का निर्माण करते हैं। अमरकोश में लोक साहित्य के लोक नामक अग्र शब्द के विभिन्न पर्यायवाची शब्द मिलते हैं, जैसे भुवन, जगती, जगत। लोक साहित्य पूरे जन समुदाय की अभिव्यक्ति का दर्पण होता है। इस तरह से आपको 2-3 लाइन पहले लिख लेनी है कि लोक साहित्य होता क्या है। उसके बाद आपको क्या लिखना है। अब क्वेश्चन आता है कुमाऊनी लोक साहित्य का इतिहास। इसी तरह से आपको भी लोक साहित्य का इतिहास जो हेडिंग है वो बनानी है अगर ये क्वेश्चन आता है तो। कुमाऊं में आरंभिक काल से प्रचलित मौखिक साहित्य को लोक साहित्य कहा जाता है। यद्यपि कुमाऊनी में हमें 2 प्रकार का साहित्य मिलता है, किंतु मौखिक परंपरित साहित्य की निर्माता रचयिता अज्ञात होने के कारण लोगों के दंतवेद या टेप रिकॉर्डर आदि के माध्यम से लोक साहित्य यत्र तत्र किसी रूप में उपलब्ध हो जाता है। दोस्तों, इसमें देख सकते हैं आप, जो भी लिखा है शायद आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा। मेरी समझ में जितना आएगा उसको मैं एक कॉपी में लिखकर आपको PDF बनाकर उसको डाल दूंगा जो चैनल है हमारा, या फिर जो ग्रुप बनाए हैं हमने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप, वहाँ पर मैं डाल दूंगा। तो वहाँ से ये सॉल्व तो आपको मिल जाएगा, लगभग 8-10 क्वेश्चन का सॉल्व आपको मिल जाएगा। मैं कर लूँगा तब तक आपको मिलेगा 29 तारीख के लगभग मिलेगा आपको, क्योंकि इतना टाइम तो लग ही जाएगा। इसके अलावा थोड़ा बहुत इसमें से आपको भी लिख लेना है, जैसे ये प्रारंभिक काल है, इसका मध्यकाल है और आधुनिक काल है, और थोड़ा बहुत इसमें यहाँ पर से लिख लेना, जैसे ये है कुमाऊनी साहित्य का प्रारंभिक दौर काफ़ी उतार चढ़ाव से भरा था। इसका थोड़ा इतिहास जैसा भी लिखना है, जैसे ये है ना, सन 1790 ईस्वी में चंद शासक के पतन के फलस्वरूप कुमाऊं क्षेत्र गोरखा शासन के अधीन हो गया था। मतलब ये बता रहे हैं कि किस तरह से जो लोक साहित्य है कुमाऊं में वो किस तरह से आया। जितने स्टूडेंट गढ़वाल से बिलोंग करते हैं उनको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, लगभग आपको 1-2 घंटा लग जाएगा इसको पढ़ने में। पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। अब इसका वर्गीकरण भी लिख लीजिएगा, जैसे क्या क्या इसमें लोक साहित्य का वर्गीकरण किस तरह से होता है। लोकगीत, लोक गाथा, लोक कथा, लोकोक्ति या कहावत, मुहावरे, पहेलियाँ, इस तरीके से इसके अंतर्गत आते हैं। इतना भी अगर आप लिख लेंगे तो बहुत हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट, लोक साहित्य की अन्य प्रवृत्तियों के संदर्भ में कुमाऊनी साहित्य का विश्लेषण कीजिए। दोस्तों, दूसरा जो क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर यहाँ से आप लिख सकते हैं। एक 8.3 वाला पॉइंट है पेज नंबर 91 में। कुमाऊनी लोक साहित्य की अन्य प्रवृत्तियाँ। कुमाऊं में लोकगीत, लोक कथा तथा लोक गाथा के अतिरिक्त अन्य लोक विधाएँ भी प्रचलित हैं। इसमें मुहावरे, कहावतें और पहेलियाँ प्रमुख है।
तो इसमें भी सेम है आपका, उसमें भी बताया गया था कि मुहावरे, कहानी, ये जो पहेलियाँ हैं इस तरीके से आपके आते हैं। अब देखते हैं नीचे क्या देते हैं ये। कुमाऊनी मुहावरे एवं कहावतें, इसका आपको हेडिंग बनानी है और इसके अंदर थोड़ा बहुत लिख लेना है कि मुहावरों में क्या बताया जाता है। पुरानी जो लोक कथाएँ होती हैं या फिर जो पुरानी जो कहावतें होती हैं, वो 1-2 कहावतें और 1-2 जो लोक कथाएँ हैं या फिर जो कविताएँ टाइप की हैं, वो आपको लिख लेनी है। जैसे यहाँ पर किस तरीके से मुहावरे दिए जाते हैं वो भी आप बता सकते हैं। जैसे सामाजिक जीवन पर आधारित मुहावरे, व्यक्तिगत शैली पर आधारित मुहावरे, इस तरीके से जो भी शब्द दिए गए हैं आप देख लीजिए। जैसे यहाँ पर दिया गया है, ख्वर कन्यून सिर खुजलाना, बागी मारी बगंबर में भेटन। अब मैं कुमाऊनी से हूँ तो थोड़ा बहुत कुमाऊनी मुझे आती है। थोड़ा बहुत क्या मतलब, कुमाऊनी मुझे अच्छी तरह आती है। जैसे ये है, शेणी मैशों दिशाण अलग करण, पति पत्नी का बिस्तर अलग करना, आँख मारना। इस तरीके से आपको थोड़ा बहुत पढ़ लेना है। 2-4 आप इनमें से रट लीजिएगा और इसको वहाँ जाके पेस्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा हमारा क्वेश्चन है, मौखिक साहित्य से आप क्या समझते हैं? कुमाऊनी मौखिक साहित्य का विवेचन कीजिए। अब हम इसका आंसर देखेंगे। पेज नंबर 15 में आपको ये मिलेगा 3.3.1 में, कुमाऊनी मौखिक साहित्य में वर्णित समाज। यहाँ पर ऊपर इसके हेडिंग दी गई, मौखिक साहित्य में वर्णित समाज एवं लिखित साहित्य में वर्णित समाज। क्योंकि एग्जैक्ट आंसर तो मुझे यहाँ पर मिला नहीं, लेकिन ये पॉइंट मेरे को मिला है, इसमें से आप शायद कुछ लिख सकें। गया है मौखिक साहित्य वही हो गया जो पुरानी दंत कथाएँ वगैरह हैं, जो पहले दर पीढ़ी जो भी इनकी कहानियाँ, कविताएँ प्रचलित हैं, उनको आगे बढ़ाना, अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बताते रहना कि पहले का समाज कैसा था या फिर आज का कैसा है। इनको कविताओं के माध्यम से या फिर कहानियों के माध्यम से प्रकट करना ही मौखिक साहित्य कहा जाता है। ये इसके अलावा एक लिखित साहित्य है, वो आपके दूसरे क्वेश्चन में आएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये है आपका, कुमाऊनी भाषा की बोलियों और उपभाषाओं पर एक निबंध लिखिए। तो देखते हैं इसका आंसर। दोस्तों पेज नंबर 8 में ही आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले ये है कुमाऊनी भाषी क्षेत्र। कुमाऊनी भाषी क्षेत्र के बारे में यहाँ पर दिया गया है और नीचे यहाँ देख सकते हैं उपभाषाएं एवं क्षेत्र। यही हमको बताना है, उपभाषाएं और जो बोली जाती है यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 2.5 से स्टार्ट है। पहले हमको थोड़ा बहुत इनके बारे में बताना है। जैसे ये है कुमाऊनी भाषी क्षेत्र, जैसे इस तरह से है, कुमाऊनी भाषी क्षेत्र को मानस खंड व कुरु नाम से हुआ है। यहाँ पर विभिन्न जाति के लोगों ने शासन किया है। आपको 4 से 5 लाइन इसमें लिख लेनी है हेडिंग बनाकर। उसके बाद नीचे आना है, नीचे यहाँ पर उपभाषाएं एवं क्षेत्र के बारे में 4-5 लाइन इसके बारे में लिखना है कि यहाँ इतनी उपभाषाएं हैं। जैसे ये है ना, यहाँ पर दिया गया है, कुमाऊनी भाषी क्षेत्र के अंतर्गत कुमाऊनी की 4 उपबोलियाँ बोली जाती हैं, कुम्यो, सोयोलो, शिराली और अस्कोटी। ये सभी बोलियाँ पूर्वी कुमाऊनी के अंतर्गत आती हैं। गैर कुमाऊनी क्षेत्र को 3 भागों में बांटा जा सकता है, जोहारी बोली क्षेत्र, रंग बोली क्षेत्र, राजी बोली क्षेत्र। अब आप इसको पूरा नहीं भी लिखेंगे तो नीचे से स्टार्ट कर देंगे। जैसे यहाँ है, नैनीताल जिले में मुख्यतः 3 बोलियाँ बोली जाती हैं, कुमाऊनी, बुक्सा और थारू। और इसके बारे में थोड़ा बहुत इनके हेडिंग बनाकर थोड़ा बहुत इनके अंदर लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर बताया गया है, नैनीताल जिले में बोलियों के 2 वर्ग चिन्हित किए गए हैं, कुमाऊनी बोली वर्ग तथा जनजाति बोली वर्ग। इसी तरीके से आपको लिखना है। अब नीचे आते हैं। अब यहाँ की बोलियाँ भी 2 भागों में बटी हैं, जैसे पश्चिमी कुमाऊनी बोली और पूर्वी कुमाऊनी बोलियाँ। अब इसमें पश्चिमी में आती हैं, एक है खसपरजिया और इसके बाद इसके अंदर भी आप पढ़ लीजिएगा इसको। और दूसरा है चौगरखिया, गंगोली या गंगोई, दनपुरिया, पछाई, रौचौबेशी। ये हो गए आपके पश्चिमी में, जो पश्चिमी कुमाऊँ में जो भाषाएं बोली जाती हैं। फिर आता है पूर्वी कुमाऊनी की बोलियाँ, कुम्यो, कुमाई, सोरियाली और शिराली, अस्कोटी। ये आपकी बोली जाती हैं पूर्वी कुमाऊँ में। और जो ये बोली यहाँ पर दी गई हैं, आपको इसी तरह से हेडिंग बनानी है और 2-2, 3-3 लाइन एक बोली में आपको लिख देना है। तो आपका जो क्वेश्चन है वो अट्रैक्टिव भी दिखेगा और थोड़ा लेंथ उसकी बड़ी भी दिखेगी। और चौथा क्वेश्चन हमारा छूट गया था, कुमाऊनी भाषा एवं साहित्य के उद्भव एवं विकास पर एक निबंध लिखिए। और अभी हमने बात किया था कुमाऊनी भाषा की बोलियों और उपभाषाओं पर एक निबंध लिखिए। अब चौथा क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं।
दोस्तों पहले ही चैप्टर में आपको मिल जाएगा कुमाऊनी भाषा का उद्भव और विकास। इसमें आपको इसी तरह लिखना है जैसे ये है, कुमाऊनी भाषा का समृद्ध इतिहास रहा है। कुमाऊनी भाषा के उद्भव के संदर्भ में मत प्रचलित रहे हैं। एक मत के अनुसार कुमाऊनी भाषा का उद्भव दरख्त खस प्राकृत से हुआ है। दूसरे मत के अनुसार सौरसेनी अपभ्रंश से कुमाऊनी भाषा का विकास हुआ है। दोस्तों जब मैं इसके आंसर बनाने की कोशिश कर रहा था, मेरी खुद ही समझ में नहीं आ रहा था कि यार इसमें से कौन सा वाला जो मत है वो कौन सा सही है, कि कौन सा लिखूं या कौन सा ना लिखूं। तो आपको इनमें से लिख लेना है। एक मत आप लिख लीजिएगा, उसके बाद इसका दूसरा पॉइंट भी लिख लीजिएगा, कुमाऊनी भाषा का विकास एक, इसमें थोड़ा बहुत पढ़ के लिख लीजिएगा आप। और इसका थोड़ा बहुत प्रारंभिक काल ये लिख लीजिएगा, 1100 से 14 ईस्वी तक, पूर्व मध्यकाल 14 से 1700 ईस्वी तक, उत्तर मध्यकाल 1700 से 1900 ईस्वी तक, और आधुनिक काल 1900 से अब तक। और इनकी आप हेडिंग बनाना इसी तरह जैसे ये है प्रारंभिक काल, और इसके अंदर एक दो लाइन जैसे यहाँ पर लिखी है ऐसे ही आपको लिख लेना है। थोड़ा बहुत ये जो पहले ताम्रपत्र में लिखा गया था यहाँ पर जैसे मेंशन किया है 1344 ईस्वी में, थोड़ा बहुत इसको आप लिख लीजिएगा। श्री शाह के 1266 मास ये किसी ने लिखा था। इसके बाद जो ये है पूर्व मध्यकाल, इसके बारे में आप हेडिंग बनाइएगा और थोड़ा बहुत लिख लीजिएगा। इसके बाद नीचे आते हैं उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल के बारे में अभी यहाँ नहीं दिया है, ये यहाँ दिया है नीचे, आधुनिक काल 1900 ईस्वी से आज तक। थोड़ा बहुत इसके बारे में लिख लीजिएगा। आपका एक पन्ने 1.5 पन्ने से ज़्यादा हो जाएगा तो आप उसको वहीं पर सम अप कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो शॉर्ट क्वेश्चन वाले होते हैं जिसमें आपके 8 क्वेश्चन मिलते हैं और 8 में से आपको 4 करने होते हैं और हर क्वेश्चन का जो अंक है वो आपका 9 अंक है। यही क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। कुमाऊनी भाषा के काल विभाजन को संक्षेप में समझाइए। अभी लास्ट में 5वां क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया सेम वही क्वेश्चन है। आपको डायरेक्ट अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसी तरह से आपको लिखना है जैसे मैंने बताया है। नेक्स्ट है कुमाऊनी मुहावरों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसको आप मैं बताता हूँ आपको। दोस्तों 5वें चैप्टर में आपको इसका आंसर मिलेगा मुहावरे। इसके बारे में पहले आपको थोड़ा बहुत इसके अर्थ के बारे में लिख लेना है कि मुहावरे होते क्या हैं, थोड़ी बहुत परिभाषा टाइप की बना देना। और इसके बाद 8 से 10 यहाँ पर लिख देना। जैसे इनमें से यह है हाथ मलन पश्चाताप करना, चुनापेरन कायरता, या फिर कान भरन चुगली करना, नाक राखन इज्जत रखना। इस तरीके से आपको बहुत सरल है। अगर आप कुमाऊं से हैं तो गढ़वाली लोगों के लिए थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकती है, लेकिन अगर पेपर है तो अब करना ही पड़ेगा। देख सकते हैं इस तरीके से आप इनको थोड़ा बहुत लिख लेंगे और इनके बारे में एक आध जो वाक्य प्रयोग है हिंदी में जैसे होता है उसी तरह आप कर सकते हैं, तो आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। बाकी इसमें इसके अलावा कुछ नहीं दिया है। कहावतें ये दूसरे टॉपिक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कवि गुमानी पंत पर परिचयात्मक टिप्पणी लिखिए। दोस्तों पेज नंबर ये है 32 पेज नंबर में आपको मिल जाएगा प्रारंभिक युग सन 1800 से 1850 ईस्वी तक। इसके नीचे आपको दिखने को मिलेगा लोक रत्न पंत गुमानी। यहाँ पर आपका सही तरीके से जो प्रिंट है वो नहीं हो पाया है, लोक रत्न पंत गुमानी लिखा है, लेकिन ये है आपका लोक रत्न पंत गुमानी जो कि आपका क्वेश्चन था। इनके बारे में यहाँ पर परिचय दिया गया है। आपको भी इसी तरह से देख लेना है। 2 से 3 कवियों के यहाँ पर परिचय आपको पढ़ लेने हैं, आ सकते हैं आपके एग्जाम में। ये आपको लिख लेना है, देख सकते हैं यहाँ नीचे तक। और इनके द्वारा 1-2 जो कविताएं हैं वो आप लिख सकते हैं, 4-4 लाइन की कविताएं हैं। इसी तरीके से आपको लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एड़ा कुमाऊनी पहेलियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दोस्तों पेज नंबर 52 में आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। देख सकते हैं पहेली एड़ा, जो पहेली होती है उसको कुमाऊनी में एड़ा कहा जाता है। और इसके बारे में थोड़ा बहुत लिख लीजिएगा कि ये क्या होता है। और उसके बाद 2-4 यहाँ पर एड़ा लिख लीजिएगा, जैसे नाने बामुनी का ठुला कान, जय भान मरियो बुढ़मान जवान। और इसका जो अर्थ होता है वो केला होता है। 3 बहन की एक पगड़ी जाति होता है। सफ़ेद गोरू का मुख में हरियो सोलो। इसी तरह से आपको लिखना है जो भी है। अगर इनमें से आपको जो अच्छा लगे, जो पढ़ने में सरल हो, याद करने में सरल हो, वो आप देख लीजिएगा। कुल यहाँ पर लगभग 40 से प्लस कितने हैं यहाँ पर 69 आपकी एड़ा है। इनमें से आपको 10 भी अगर याद हो जाएंगे तो काम चल जाएगा। 5वां क्वेश्चन है कुमाऊनी लोक साहित्य पर टिप्पणी लिखिए। दोस्तों इसका मैं उत्तर आपको पहले ही बता चुका हूँ।
नेक्स्ट आपका है गौरीदत्त पांडे गोरदा का साहित्यिक परिचय लिखिए। दोस्तों पेज नंबर 33 में आपको मिल जाएगा। गोरदा का जन्म अगस्त इतने में हुआ। यहाँ से इसका जो साहित्यिक परिचय है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं। इस तरीके से आपको गोरदा का परिचय मिल जाएगा और यहाँ पर आप हेडिंग वाइज बना के, जैसे कोई इम्पोर्टेंट डेट वगैरह हो या फिर इनका जन्म कहाँ हुआ, इसी तरह से आपको हेडिंग जो ब्लैक पेन है उससे थोड़ा बहुत हाईलाइट कर लीजिएगा। ये देख सकते हैं। इनकी एक आध रचना भी लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक साहित्य एवं परिनिष्ठित साहित्य में अंतर बताइए। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर यहाँ से स्टार्ट होता है। 58 पेज नंबर है लोक साहित्य। पहले आपको लोक साहित्य के बारे में लिखना है, उसके बाद नीचे आपका आएगा परिनिष्ठित साहित्य। ये देख सकते हैं लोक साहित्य और परिनिष्ठित साहित्य, इसके बारे में आप यहाँ से पढ़िएगा और नीचे तक आपका होगा लोक साहित्य का इतिहास। ये तो इतिहास है, इसके बीच में आपको मिलेगा ये लोक साहित्य और परिनिष्ठित साहित्य। पेज नंबर आपका है 61, देख सकते हैं। और लास्ट आपका प्रश्न है कुमाऊनी प्रकीर्ण साहित्य का महत्व बताइए। दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर तो नहीं मिल पाया है और ये एक मेरे को मिला है 8.4 में है कुमाऊनी प्रकीर्ण विधाओं की विशेषताएं तथा महत्व। तो यहाँ से आप देख लीजिएगा पेज नंबर 98 में यहाँ पर है, इसका महत्व के बारे में लिखा है और यहाँ पर कंप्लीट हो गया। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई लेकिन थोड़ा इन्फॉर्मेटिव रहेगी और इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं अगर आप इनको भी रट कर जाएंगे तो इनमें से आपके 2-3 क्वेश्चन तो फंस ही जाएंगे। इसके अलावा मुहावरे, लोकोक्तियाँ और जो पहेलियाँ हैं इनको आप पढ़ के जाइएगा। कुमाऊनी साहित्य का जो इतिहास है, आधुनिक काल है और इससे पहले जो भी रहा है, इसमें कालखंड जो हैं वो आप याद कर लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। धन्यवाद।